नमस्कार बच्चों। आज हम सब प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित कराए गए हैं ये मॉडल सेट 1 का खंड घ इस पर चर्चा करेंगे। मैं फजल अंसारी, पीएम श्री हरिनगा +2 विद्यालय पाकुड़। इस खंड में 47 से 52 तक का ये दीर्घ प्रश्न दिए गए हैं जो 5 अंक के हैं। इसमें किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने। तो 47 इस प्रश्न को देखेंगे कि भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। ये बाल गोविंद भगत पाठ से है। इसका आंसर यहां आप लोग देख रहे हैं। भगत का व्यक्तित्व एक साधु के अनुरूप था। वह एक गोरे चिट्टे और मझोले कद के व्यक्ति थे। उम्र उनकी 60 वर्ष से ऊपर की थी। उनके बाल पक गए थे। उनका चेहरा सफेद बालों से जगमग करता रहता था। वह कपड़े बहुत कम पहनते थे। उनकी कमर में केवल लंगोटी रहती थी और सर पर कबीर पंथियों वाली कनपट्टी टोपी। जाड़ा आने पर काली कमली ओढ़ लेते थे। उनके मस्तक पर रामानंदी चंदन चमकता रहता, जो नाक के एक छोर से ऊपर होकर ऊपर की ओर चला जाता। वे गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। इस वेशभूषा में उनका व्यक्तित्व एक साधु की तरह प्रतीत होता था, जबकि वो गृहस्थी थे। लेकिन उसका वेशभूषा और उनका व्यवहार और वो कबीर पंथी पर चलने वाले व्यक्ति थे और ये बिल्कुल एक साधु की जैसा रहते थे। तो बच्चों, ये 5 अंक के प्रश्नों को ये अपनी भाषा में आंसर दें। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन है, कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया? यह दंतुरित मुस्कान पाठ से है। नागार्जुन ने इन पर बच्चों की मुस्कान को किन किन बिंबों पर बताए हैं, वो पॉइंट वाइज दिया हुआ है, आगे बताते हैं। क नंबर दिया, बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती। मतलब बच्चों की मुस्कान इतना ही मनमोहक है कि मृतक में भी जान आ सकती। कहने का मतलब बहुत ही अच्छा आकर्षक नजारा। पॉइंट ख, ऐसा लगता है मानो झोपड़ी में कमल का फूल खिल उठे। ने बच्चों की मुस्कान ही इतना आकर्षक है, लग रहा है कि झोपड़ी में ही कमल का फूल खिल गए। अगला पॉइंट, ऐसा लगता है मानो चट्टानें पिघलकर जलधारा बन गई। अगला पॉइंट, ऐसा लगता है मानो बबूल से शेफालिका के फूल झरने लगे। यानी बच्चों का मुस्कान बहुत ही आकर्षक है और इनको अलग अलग पॉइंट से कवि ने बिंब अंक अलग बताए। अगला प्रश्न है 49 नंबर। कवि कहते हैं, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही? यहां पर कवि ने फागुन की सुंदरता का वर्णन किए हैं। बहुत ही आकर्षक नजारा होता है। प्रकृति मानो कि इस समय वो सांस लेती हो, और इस आभा को देखते हुए उन्होंने कहा है, इसका आंसर, फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली है। इसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों, पत्तों और हवाओं में प्रकट हो रहा है।
फागुन के कारण मौसम इतना सुहाना हो गया है कि उस पर से आंखें हटाने का मन नहीं करता। जिस वस्तु पर भी कई की दृष्टि जाती है, उस अनुरूप सौंदर्य उसे कल्पना दुनिया में उड़ा ले जाता। फागुन की सुंदरता सर्वव्यापक हो गई। यानी फागुन महीना का जो वर्णन किया है बहुत ही आकर्षक होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। और इन पर क्या है कि ये नजारा इतना का कि अच्छा है कि आंख हट नहीं रहा सुंदरता को देखते हुए। वैसा बोले कि अगर सुंदरता चारों तरफ इतना फैला है कि अगर हटाना चाहे तो हटाने का मन नहीं करता। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। एक विषय पर निबंध लिखना है। यहां पर पहला देखते हैं कि समय का महत्व। अब पॉइंट दिया हुआ है समय का सदुपयोग, समय का सदुपयोग कैसे करें, दुरुपयोग के परिणाम, और लास्ट में उपसंहार होता है। पॉइंट आधारित चर्चा करेंगे कि कोई भी निबंध लिखने पर आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले टॉपिक के आधारित परिचय देना है, भूमिका होता है, ये जो पॉइंट दिया हुआ रहता है उस पर फोकस करना है, और लास्ट में उपसंहार या निष्कर्ष ये देना है। तो इस पर देखते हैं कि समय का महत्व। फ्रैंकलिन का कहना है कि तुम्हें अपने जीवन से प्रेम है तो व्यर्थ मत गवाओ, क्योंकि जीवन इसी से बना है। समय ही तो जीवन है। ईश्वर एक बार एक ही क्षण देता है और दूसरा क्षण देने से पहले उसको छीन लेता है। समय ही एक ऐसी वस्तु है जिसे खोकर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। समय मोल नहीं हो सकता। समय धन से कहीं ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। हम रुपया पैसा तो कमाते ही हैं, पर जितना अधिक मेहनत करें उतना ही अधिक धन कमा सकते हैं। परंतु क्या 1000 मेहनत करने पर भी 24 घंटे एक भी मिनट बढ़ा नहीं सकते? मतलब चाहकर भी समय को बढ़ा नहीं सकते हैं। समय इतना इतनी मूल्यवान वस्तु का धन से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। ये समय का महत्व। अब आगे देखेंगे कि समय का सदुपयोग। समय जो मिला है उसका सही उपयोग करना है। उचित समय पर कार्य पूरा कर लेना। अगर सही समय पर काम पूरा कर लेंगे तो सब क्या कि अपनी ओर जो लक्ष्य रहते हैं वो पूरा करने में सक्षम है। जो लोग आज का काम कल पर और कल का काम पर सौंप रटा लेते हैं, वे एक प्रकार से अपने लिए जंजाल खड़ा करते जाते हैं। जो व्यक्ति उपयुक्त समय पर कार्य नहीं करता वह समय को नष्ट करता है। एक दिन ऐसा आता है जबकि समय उसको नष्ट कर देता है। जो छात्र पढ़ने के समय नहीं पढ़ते वे परिणाम आने पर रोते हैं। ये बिल्कुल सही है। जब पढ़ने का समय है उस समय अगर नहीं पढ़ाई करते हैं और बाद में परिणाम आने पर क्या कि अगर परिणाम नहीं हो पाता है, गलत हो जाता है या कम अंक आ जाते हैं, तब पछताते हैं। तो उस समय पछताने से कोई फायदा नहीं मिलता, क्योंकि समय का सदुपयोग नहीं। इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, उचित समय पर उचित कार्य। जो समय दिया हुआ है उसी समय पर अपना काम निपटा लेने से ये समझदारी है। समझदारी से अगर क्या कि समय को समझेंगे तो समय भी आपको समझेगा और कामयाब बनाएगा।
चलिए देखते हैं। समय रुकता नहीं है, जो समय के निकल जाने पर उसके पीछे दौड़ते हैं वे जिंदगी में सदा घिसटे पीटते रहते हैं। समय सम्मान मांगता है, इसलिए एक वीर ने कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल रहे होगी, बहुरी करेगी कब। ये कबीरदास का ही कहना है। जो हम कल काम करने वाले हैं वह आज ही कर लेंगे, और जो आज करने वाले हैं वह हम अभी कर लेंगे। तो इसमें क्या हुआ, कब क्या समय आ जाता है कि वो काम छूट जाता है। इसलिए क्या है कि समय से पहले ही वो काम कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, जानता है, वह अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ा ले। यदि सही गाड़ियां अपने निश्चित समय से चलने लगे तो देश में कितनी कार्य कुशलता बढ़ जाएगी। यदि कार्यालय के कार्य ठीक समय पर संपन्न हो जाए, कर्मचारी समय के पाबंद हो, तो सब कार्य अच्छे से हो सकेंगे। यदि रोगी को ठीक समय पर दवाई न मिले तो उसकी मौत हो सकती है। अतः हमें समय को गंभीरता से समझना चाहिए। यदि एक भी दिन धरती अपनी धुरी पर घूर्णन में देरी कर जाए तो परिणाम क्या होगा, इसका विनाश और महाविनाश। अतः हमें समय की महत्ता को समझना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। भ्रष्टाचार की समस्या। और ग नंबर में दिया है स्वास्थ्य का महत्व। तो यहां पर भी क्या है कि निबंध है, ये पॉइंट आधारित दिया हुआ है। पहले अर्थ लिखना है, फिर इसका स्वरूप, फिर इसका कारण, फिर समाधान के उपाय, और लास्ट में है निष्कर्ष। जो आगे बताया गया है इसी आधारित इसको पूरा कर लेना है, पॉइंट आधारित पर आगे बढ़ना है। ये निबंध कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि 3 में एक ही लिखना है तो अच्छे से पढ़ लेना है। ग नंबर में दिया हुआ है कि स्वास्थ्य का महत्व। जिस तरह समय का महत्व पढ़े उसी तरह स्वास्थ्य का महत्व। तो स्वस्थ रहने के लिए आपको अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है, तो इसलिए स्वास्थ्य का महत्व इस पर को भी क्या कि पॉइंट आधारित उसी प्रकार से लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पर फिर चर्चा करेंगे कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए एक संदेश लिखें। अथवा में दिया है, आपके शहर में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में मिलावट का धंधा लगातार बढ़ता ही जा रहा। आपके राज्य के खाद्य मंत्री को एक ईमेल लिखकर इस समस्या के प्रति उनका ध्यान आकृष्ट कीजिए। 2 में 1 लिखना है, इस पर आंसर दोनों का भी चर्चा करेंगे। देखिए 51 नंबर का आंसर, स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं संदेश। वो डेट दे देना है 15 अगस्त 2025 या 26, वो अलग अलग रहे। समय 7 AM। समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश को चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। प्रधानमंत्री मतलब जो आप संदेश देना चाह रहे हैं, जिसके माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं, वो नीचे लिख देंगे। अथवा में जो दिया है ईमेल, इस पर चर्चा करेंगे। पहले फ्रॉम कहां से दे रहे हैं उसका अपना ईमेल आईडी दे देना है, टू देना है आगे। और विषय क्या है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या के संदर्भ में। महोदय, आप सभी भली भांति जानते हैं कि त्योहारों का मौसम आप पहुंचा है, जिसमें खाद्य पदार्थों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस समय
बाजार में खाद्य पदार्थों की मांग बहुत बढ़ जाती है और उनकी पूर्ति करने के लिए मिलावट करने वालों का धंधा भी जोर पकड़ने लगता है, जिससे ग्राहक बहुत परेशान होते हैं। आप संबंधित विभागीय कर्मचारियों को सूचित करें, जिससे वह जगह जगह छापा मारकर कार्रवाई हो सके और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके, ताकि जनजीवन के विभिन्न बीमारियों से सुरक्षित हो सके। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। चाय विक्रेता हेतु एक विज्ञापन 50 शब्दों में तैयार कीजिए। और अथवा में दिया है, किसी प्रसिद्ध समाचार पत्र के कार्यालय में पत्रकार पद के लिए आवेदन करने हेतु एक स्ववृत्त मतलब बायोडाटा तैयार कीजिए। बावन नंबर, आ गया। यानी विज्ञापन बनाने के लिए आपको थोड़ा सा आकर्षक बनाना है। आ गया, ताजगी चाय सुस्ती हटाएं, ताजगी लाएं, ताजगी चाय के संग भर लो जीवन में उमंग, ताजगी चाय सबकी पहली पसंद। 250 ग्राम केवल 40 रुपये में संपर्क करें। मेन रोड दुमका, मोबाइल नंबर। आप आकर्षक ये बनाने के लिए आप थोड़ा बॉर्डर को भी आप डिजाइन कर सकते हैं, और इसमें जो खाली जगह है आप इसमें क्या कर सकते हैं कि चाय पत्ती का फोटो बना सकते हैं, पैकेट, पाउच, और उसमें लिख सकते हैं कि 25% ऑफ या डिस्काउंट। ये आकर्षक बनाने के लिए आपको थोड़ा सा अलग अलग कलर में अलग अलग लाइन को सजा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बायोडाटा बनाने के लिए जो 52 नंबर का अथवा में देखें कि विषय पत्रकार पद के लिए आवेदन हेतु महोदय, आज दिनांक 18 दिसंबर 24 को ये डेट आप आवश्यकता अनुसार जब रहता है वो दिया जाता है, या जब आप देखते हैं 18 दिसंबर 24 को दैनिक जागरण से प्रकाशित विज्ञापन से पता चला है कि आपके कार्यालय को पत्रकार की आवश्यकता है। मैं इस पद के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा स्ववृत्त इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न है। इसका अवलोकन करने पर आपको विश्वास होगा कि मैं इस पद के लिए पूरी तरह से उपयुक्त उम्मीदवार हूं। मैं आपके विज्ञापन में वर्णित सभी योग्यताओं को पूरा करता हूं। मेरा संक्षिप्त विवरण इस प्रकार, अपना नाम देना है, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, पिन कोड, राज्य ये दे देना है, अस्थाई पता भी देना है, और अपना मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर ये सब देना है। आप कौन कौन सा भाषा जानते हैं वो भाषा का भी जानकारी थोड़ा चर्चा कर देना है कि हिंदी, अंग्रेजी, संथाली और बांग्ला भी जानते हैं तो वो लिख देना है। चलिए उसके बाद ये डाटा देख रहे हैं, डाटा दिया हुआ है कि जैसे क्रम संख्या है, डिप्लोमा डिग्री या परीक्षा जैसे मैट्रिक, इंटर, स्नातक, आगे इस तरह जो डिग्री है वो बढ़ाते जाना है। स्थान का नाम, कहाँ से आप वो डिग्री हासिल किए, मैट्रिक जिस स्कूल से किए वो स्कूल का नाम, किस बोर्ड से किए हैं, अगला कॉलम में दिया है बोर्ड जैक रांची। विषय, आप मैट्रिक में कौन कौन सा विषय पढ़े उस विषय का लिख देना है। जिस वर्ष पास किए हैं वो वर्ष दे देना है, किस श्रेणी में पास किए वो श्रेणी दे देना है, और कितना नंबर प्राप्त किए हैं वो नंबर भी देना है, और परसेंटेज भी आप वहां पर दे सकते हैं। इस तरह का अपना डिग्री आगे बढ़ा देना है। अन्य संबंधित योग्यताएं, बैचलर ऑफ जर्नलिस्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर में और जानकारी है तो इसमें लिख सकते हैं। उपलब्धियां, अभिरुचियां, पत्रकारिता, संगीत, उद्घोषण। मैं यह लिखित घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा प्रदत्त उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरे ज्ञान और विश्वास के आधार पर सत्य और पूर्ण है। अपना स्थान दे देना है, डेट दे देना है और सिग्नेचर कर देना है।
चलिए बच्चों, इस तरह से क्या है कि ये सेट 1 का खंड घ ये कंप्लीट होता है। धन्यवाद।